मन की संतुष्टि के लिए अच्छे काम करते रहने चाहिए, लोग चाहे तारीफ करें या ना करें, क्योंकि कमियां जो हैं वो लोग भगवान में भी तलाशते हैं, तो हम तो सिर्फ इंसान हैं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और मासिक राशिफल फरवरी 2025 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड सिंह राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि यानी कि मून साइन यानी कि लियो मून साइन पर बेस्ड रहेगा। आज फिर मैं अस्थायी जिम्मेदारी निभाने आया हूं। फरवरी माह का मासिक राशिफल आप सभी के सामने लेकर आया हूं। हर माह के मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में आपके जीवन के बहुत सारे सेक्टर पर हम विश्लेषण करते हैं। 2025 का वार्षिक राशिफल आप सभी के लिए उपलब्ध है, जनवरी माह का मासिक राशिफल आप सभी के लिए उपलब्ध है और अब फरवरी माह का राशिफल आप सभी के सामने लेकर आया हूं। हम शुरुआत करेंगे विश्लेषण इनकम और इन्वेस्टमेंट से। सिंह राशि के लिए फरवरी माह में कैसी रहेगी इनकम और कहां करें इन्वेस्ट। पर इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या काफी समय से इस चैनल पर आ रहे हैं, राशिफल देखते हैं पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर भी कीजिएगा जो सिंह राशि के हैं। शुरुआत करते हैं विश्लेषण इनकम और इन्वेस्टमेंट से। तो फरवरी 2025 आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक, फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। आपकी राशि के मुख्य ग्रह मंगल भाग्येश होकर लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं, इसलिए पूरे माह लाभ के लिए बहुत उत्साहित रहेंगे। जैसा सोचेंगे उससे ज्यादा लाभ कमाएंगे। भाग्य का जबरदस्त साथ भी मिलेगा और यह स्थिति 2 अप्रैल तक आपके लिए बनी रहेगी। लाभेश बुध राशि अधिपति सूर्य के साथ में राजयोग बना रहे हैं और ऐसे में संतुष्टि, सैटिस्फैक्शन अपनी कमाई से अवश्य देखने को मिलेगा। आप में से जो लोग जॉब के क्षेत्र में हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नए नए इनकम के सोर्सेज आप ढूंढते हुए नजर आएंगे और कामयाब भी होंगे। बेरोजगार हैं तो जॉब हाथ में आ सकती है, या एक बार यह कहा जाए कि अपनी सोच से बेहतर जॉब के लिए समय इंटरव्यू दे रहे हैं तो वहां पर भी आपकी किस्मत जरूर आपका साथ निभाएगी। वरना 29 मार्च से शनि का ढैया लग जाने से संघर्ष जो है वो शुरू होने वाला है, तो उसके लिए समय रहते अपनी जो भी कार्य क्षमता है उसको उभारने का काम कीजिएगा, जो हाथ में लग सके उसको पकड़ने का प्रयास कीजिएगा। मार्केटिंग सेक्टर, टेक्सटाइल, इंफ्रा सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट के सेक्टर में अगर आप काम कर रहे हैं तो ज्यादा इस समय में आपको काम मिल सकता है, ज्यादा एप्रिसिएशन अपने काम के लिए मिल सकता है। आप में से जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, व्यवसायी हैं, भारी प्रॉफिट इस समय में आपको कमाने का मौका मिलने वाला है। रुके हुए काम आपके आगे बढ़ेंगे। कई नई नई डील्स इस समय में आप फाइनलाइज करते हुए नजर आएंगे और फरवरी में बहुत मजबूत स्थिति में आप अपने आप को स्थापित करेंगे। आप में से जो लोग सेल्स के हैं, इंश्योरेंस सेक्टर से हैं, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स, इन सेक्टर से अगर आप जुड़े हुए हैं तो यहां पर आपका पलड़ा फरवरी में भारी रहेगा। रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काम करने वाले बहुत ज्यादा सफलता इस समय में प्राप्त करने वाले हैं। जो छोटे दुकानदार हैं, फल सब्जी का काम करते हैं, बेचने का ठेला लगाते हैं, सड़क पर कपड़े बेचने वाले जो लोग हैं, आप भी अपने काम से, अपनी कमाई से इस समय में संतुष्ट जरूर रहेंगे। फिर बात करते हैं निवेश की, इन्वेस्टमेंट्स की। तो फरवरी में 4 फरवरी से गोल्ड में इन्वेस्ट करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। 4 फरवरी के बाद मैं कह रहा हूं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। पीली दालों का स्टॉक करना भी आपके लिए फायदेमंद रहेगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना अगर आप चाह रहे हैं तो टेक्सटाइल सेक्टर है, टेलीकॉम सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, होटल्स के शेयर्स हैं, हॉस्पिटैलिटी के शेयर्स हैं, इनमें इन्वेस्ट करना आपके लिए फायदेमंद सिद्ध रहेगा। रियल एस्टेट में अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो आपके लिए फायदेमंद जरूर रह सकता है। फिर बात करते हैं परिवार का सुख और परिवार से सुख की। तो पारिवारिक सुख की स्थिति कुछ बेहतर पहले से बनने वाली है। परिवार में आर्थिक उन्नति दिखाई देगी। घर परिवार के सदस्यों की सुख सुविधाओं पर आप खर्च करेंगे और पेरेंट्स के साथ में सामंजस्य बैठेगा। परिवार की संपत्ति में, समृद्धि में वृद्धि होगी। और कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो इसका फाइनल टेक ओवर जो है वो 2 अप्रैल से पहले पहले आपको कर लेना चाहिए, वरना मंगल के फिर से नीच राशि में आ जाने से विवाद जो है इस प्रॉपर्टी से संबंधित वो उत्पन्न हो सकते हैं, सामने आ सकते हैं। अब हम विश्लेषण करेंगे शिक्षा की। खासतौर पे फरवरी माह में
बोर्ड एग्जाम्स भी शुरू होने वाले हैं, कंपटीशन एग्जाम फाइट करने वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप सबके लिए फरवरी 2025 कैसा रहेगा? सबसे पहले तो पॉजिटिविटी अवश्य है। भाग्येश और सुखेश मंगल की दृष्टि शिक्षा भाव पर होने से टेक्निकल सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपके लिए ज्यादा सफलता इस समय में देखने को मिलेगी। पंचम भाव त्रिकोण के स्वामी बृहस्पति केंद्र में स्थित हैं और शिक्षा के कारक भी बृहस्पति हैं, तो एजुकेशन में खूब मन लगेगा, उत्साहित रहेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और आप में से जो स्टूडेंट्स कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, आप ज्यादा इस समय में खुश दिखाई देंगे। जो आपकी मेहनत है उसका परिणाम आपके सामने काफी सुखद रहेगा। और परिवार में जिनके एग्जाम हैं वो भी काफी बेहतर परफॉर्म करते हुए इस समय में नजर आने वाले हैं। विशेष करके 12 फरवरी तक इस बात का ध्यान दीजिएगा। फिर बात करते हैं संतान का सुख और संतान से सुख की। तो फरवरी में संतान सुख पूरी तरीके से मिलने वाला है। संतान की कामना पूर्ति में आप सहायता करेंगे। संतान से सहयोग और संतान का साथ दोनों ही आपको प्राप्त होगा। जो संतान बेरोजगार है उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिल जाएगी या किसी स्टार्टअप में वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। जो कपल्स हैं, दंपत्ति हैं, संतान की अभिलाषा पाले हुए हैं, आपको सुखद समाचार अवश्य इस समय में मिल सकते हैं। जो दंपत्ति मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा संतान प्राप्ति का प्रयास कर रहे हैं तो आपको भी सफलता की सूचना इस समय में मिल सकती है। संतान का वीजा प्राप्त होने की खुशी भी फरवरी के महीने में आप सभी को मिलने वाली है। फिर बात करते हैं आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य। फरवरी माह में स्वास्थ्य साथ निभाएगा या आपकी गाड़ी डगमगाएगी, तो इसको लेकर के यहां पे विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। और एक बात का ध्यान दीजिएगा, हम यहां राशिफल पर चर्चा कर रहे हैं, राशि पर चर्चा कर रहे हैं। ज्यादा बेहतर तरीके से समझने के लिए, ज्यादा इन डेप्थ जानकारी के लिए आपको अवश्य ही कुंडली विश्लेषण के लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए। और कैसे करेंगे? तो ये साइड में जो नंबर्स दिए गए हैं इन पे आप संपर्क करेंगे और अपना टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए अपॉइंटमेंट बुक करवाएंगे। फरवरी माह में स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंता की बात यहां नहीं रहने वाली। जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें जरूर आंखों की रोशनी को लेकर के सावधान रहना होगा। जो मिडिल एज में हैं, आप लोगों को अपने ब्लड प्रेशर को इस समय में कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। यही कहा जाए मेडिकेशन जो है उसको स्टार्ट करना होगा। और लोग जो डायबिटिक हैं, आपको ज़रूर अपने खान पान पर इस समय में नियंत्रण रखने की ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर बात होती है आपके कंपटीशन की, आपके विरोधियों की, आपके शत्रुओं की। तो वहाँ पर फरवरी माह में व्यर्थ की बहसबाजी से हमें बचना है। ज़्यादा गुस्सा है, ज़्यादा जोश जुनून जो है, ये परेशानी में डालने का काम कर सकता है। ये जो नाक का सवाल होता है, मैं दिखाता हूं कौन हूं, ये गलती मत कीजिएगा। सरकारी लोगों से या सरकारी कार्यकलाप में विद्रोह जताने से आपको बचना होगा। 12 फरवरी तक कोई भी कमेंट आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है, तो इस बात में ज़रूर ध्यान दीजिएगा। फिर बात होती है दाम्पत्य जीवन की और लिविंग पार्टनर या ये कहा जाए लाइफ पार्टनर के साथ में आपके सामंजस्य की, आपके बॉन्डिंग की, रिश्ते की। तो दाम्पत्य सुख में स्वार्थ की भावना बलवान रहने वाली है। सप्तम भाव पापकर्त्री योग के मध्य भी है और ऐसे में 12 फरवरी को सूर्य के कुंभ राशि में प्रवेश करने पर बहसबाजी बढ़ सकती है, मतभेद, मनभेद बन सकते हैं। और इस समय काल में बिना बात के एक दूसरे पे लालछन लगाना, कोई दोष लगाना, इससे आपको बचना होगा। आपस में बातचीत बंद बिल्कुल भी नहीं करनी है। कोई भी स्थिति हो, आपस में कैसा भी झगड़ा क्यों ना हो, रात को सोने से पहले माफी मांग करके इस झगड़े को खत्म कर लेना बेहतर रहेगा, वरना समस्याएं जो हैं उनका हल आप नहीं निकाल पाएंगे। ये जो बातचीत बंद करने वाली बात है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपके लिए बन सकती है। जिन लोगों के विवाह की बातचीत चल रही है, आपको थोड़ा धैर्य इस समय में रखना होगा। और जिन लोगों की नई नई शादी हुई है, आपको भी ये सलाह है कि शांति इस समय में बनाए रखिएगा। अपने बिहेवियर में मैच्योरिटी लेकर के आइए। पहले का समय अलग था, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हुआ करते थे, उस समय अलग था। मन मुटाव है तो आराम से चीज़ें बंद हो गई, कोई बात नहीं, वापस थोड़े टाइम में अपने आप ही बात शुरू भी हो जाती थी। पर शादी के पश्चात ईगो की भावना यह हावी रह सकती है, तो यहाँ पे मैच्योरिटी अपने अंदर अवश्य रखिएगा। फिर बात होती है रोमांस की, रिलेशनशिप की, प्रेम प्रसंग की। लव राशिफल फरवरी का जिसे कहा जाता है, अब उसी पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो लव लाइफ के लिहाज से अगर देखा जाए तो फरवरी 2025 अच्छा रहने वाला है। साथ ही पहले से चल रही प्रेम प्रसंग जो हैं ये और भी गहरे होंगे।
पंचम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति जो कि कर्म भाव में है, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा बेनिफिशियल यहां पे रहने वाली है और इसके कारण प्रेम बढ़ेगा, एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी और एक दूसरे के साथ में ज्यादा समय आप बिताने वाले हैं, एक दूसरे के काम आएंगे, सहयोग करेंगे, सपोर्ट करेंगे। फिर बात होती है ग्रह लक्ष्मी की, गृहिणी की, होम मेकर की। तो कुछ छोटी मोटी बातों को छोड़ दिया जाए, नेग्लेक्ट कर दिया जाए, तो आपके लिए ये समय जो है फेम लेकर के आना, एप्रिसिएशन लेकर के आना, ये अवश्य देख सकते हैं। घर को, घर वालों को बहुत अच्छे से मैनेज कर लेंगे और घर के बुजुर्गों का सहयोग भी प्राप्त कर लेंगे। जो भी आप इस समय में डिसीजन लेने वाले हैं, खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा, आपको इस समय में सपोर्ट जो है घर के बड़े बुजुर्गों का मिलने वाला है। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। अपनी संतान के लिए बड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो वहां पे भी सफलता मिल जाएगी। और शॉपिंग इस समय में जम करके होने वाली है। जीवन में यह कहा जाए प्रेम की बहार है, वो आने वाली है। बहुत बड़ा कोई अगर फैमिली फंक्शन है, कोई मांगलिक कार्य है, तो वो भी घर में इस समय में पूरा होता हुआ नजर आ सकता है। फिर बात करते हैं जॉब की, कैरियर की, व्यवसाय की, बिजनेस की। तो विश्लेषण यहां पर अगर करें तो जो कैरियर वाले लोग हैं, कामकाज के हिसाब से ये माह बहुत बड़ी उपलब्धि देने वाला है। इस बात का ध्यान दीजिएगा, 29 मार्च तक का समय आपके पास अभी है। घड़ी टिक टिक करके आगे बढ़ रही है और फरवरी माह, इसमें कोई शानदार अचीवमेंट जरूर हो सकता है। भाग्य का साथ महसूस होगा। कई काम बिना किसी एफर्ट के पूरे होते नजर आ सकते हैं। ये कहा जाए बिना किसी एफर्ट नहीं, बट बहुत इजीली आपके पूरे हो जाएंगे। कई डील्स जो हैं, जिसको बहुत समय से बहुत मेहनत करके पूरा करने का प्रयास कर रहे थे, नहीं हो रही थी, फाइनली जब उनके ऊपर से आपने छोड़ दिया, या ये कहा जाए सोचना छोड़ दिया, तभी जाकर के वो डील आपकी फाइनलाइज हो जाएगी और सफलता जो है ये आपको मिल जाएगी। पर इस माह में एक बात का ध्यान दीजिएगा, स्ट्रगल वाला पार्ट जो है वो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है और ये हावी रहने वाला है। पर सक्सेस जो है उस पर फोकस करना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा। कर्म भाव के स्वामी शुक्र का उच्च राशि में होना, यह बहुत बड़ी सफलता आपके लिए लेकर के आ सकता है और जितनी मेहनत करेंगे उससे ज्यादा इस समय में आपको बेनिफिट मिल सकता है। जो जॉब में है उनके लिए फरवरी आराम से काम करने वाला सिद्ध होगा। कई मौके मिलेंगे आराम से काम करते रहने के। आपके जीवन में बहुत बड़ी सफलता जो है वो आपका दरवाजा खटखटा रही है। उसके लिए अपने हुनर को तराशना है, अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाना है। बात कैसे करते हैं उस पर थोड़ा ध्यान देना है। ज्यादा सीखने की ललक पैदा कीजिए। जो किताब हाथ में आए उसको पढ़ना शुरू कीजिए। अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉडन करने का प्रयास कीजिए। यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा फायदेमंद सिद्ध होगा और खास तौर पे सेटिंग कैपेसिटी जो है इसको बढ़ाइएगा। ऐसे समय में जो आपका व्यवहार है, जो आपका कैरेक्टर है, उसमें निखार लेके आने का प्रयास कीजिए। यह आपके लिए बहुत बेनिफिशियल सिद्ध होने वाला है आने वाले समय में। फिर बिजनेस के लिए यह सबसे शानदार समय सिद्ध हो सकता है। शानदार ग्रोथ देखने को मिलेगी, इंप्रूवमेंट भी होगा, नए कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ में लगेंगे और वर्चस्व बढ़ेगा, लाभ प्राप्त होगा। ऐसे समय में बिजनेस जो है बेहतर बनाने के लिए आप लगातार इस समय में मेहनत करते हुए नजर आएंगे। एक जापानीज कॉन्सेप्ट है काइजन करके, KAIZEN करके होता है, जिसमें हमेशा इंप्रूवमेंट करते हैं काम को जब तक वो परफेक्शन पे नहीं पहुंचता। और वही कॉन्सेप्ट इस समय में आप भी अपने काम में जरूर लगाएंगे। आप में से जो लोग फैशन, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के क्षेत्र में हैं, भारी सफलता आपको मिलने वाली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, एंटीक का काम करते हैं, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, टीवी या फिर फिल्म लाइन के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं, तो भी इस समय में बड़ी छलांग लगाने का आपके लिए समय आ चुका है। अब रिस्क उठानी है, आगे बढ़ना है, मेहनत पूरी तरीके से करते रहना है। आप देखेंगे जो आपके सपने हैं वो इस समय में पूरे जरूर होंगे। अब बात करते हैं फरवरी 2025 के लिए विशेष उपाय की। तो हर व्यक्ति किसी ना किसी लग्न में अवश्य उत्पन्न होता है, जन्म लेता है और लग्न के अनुसार ही रत्न धारण भी करता है। आपको हजारों रुपए खर्च करके बहुत महंगे महंगे रत्न नहीं लेने हैं। आप उपरत्न जो होते हैं, जिसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट होते हैं, तो उनका उपयोग करके भी लाभ प्राप्त किया जा सकता है। हर व्यक्ति के जीवन में 3 रत्न धारण किए जाते हैं। ये आपकी जो हॉरोस्कोप है उसके अनुसार होता है। एक जीवन रत्न, एक कारक रत्न और एक भाग्य रत्न। ये तीनों ही भाव जन्म कुंडली में त्रिकोण कहे गए हैं। त्रिकोण सबसे बलशाली है।
इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्रयास भी नहीं करने हैं। मात्र अपना जन्म लग्न बता करके, अपनी जन्म दिनांक, जन्म समय और जन्म स्थान बतला करके आप भी घर बैठे भाग्य वृद्धि रत्न लॉकेट प्राप्त कर सकते हैं। और हां, ये लॉकेट जो है ये जीवन भर काम आने वाला है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक दशा के लिए है, सिर्फ अभी के लिए है। इसको जीवन भर पहना जा सकता है और इसको बदलने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हमेशा की तरह यही आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूं कि इस एपिसोड के माध्यम से आपके जीवन में कोई सकारात्मक बदलाव लेके आ सकूं। अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में और नए एपिसोड्स आपके लिए लगातार लेकर के मैं आता रहूंगा। हमेशा की तरह आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।